नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो टाइम एंड वर्क हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब तक हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए। पहला परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा मिक्सचर और एलिगेशन और चौथा टाइम एंड वर्क। तो मैं 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं और सभी पैटर्न के क्वेश्चन भी कराए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर पहले उन्हें देखिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम शुरू करने की वजह यही है क्योंकि वो टाइम एंड वर्क से मैच करता है। टाइम एंड वर्क में हम इंसानों से काम कराया करते थे, यहाँ हम टंकी से और टैंक से काम करवाएंगे। टंकी टैंक को भरेगी, टंकी टैंक को खाली करेगी, टैंक में नीचे छेद होगा, टंकी ऊपर से टैंक को भरेगी, छेद नीचे से उसको खाली करता रहेगा और टैंक कितने समय में भरेगा नहीं भरेगा, ये सब हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें काम बिगाड़ने वाला भी मिलेगा, इसलिए हमारी एफिशिएंसी नेगेटिव में भी जा सकती है। वहां टाइम एंड वर्क में सिर्फ हमें मिल रहे थे काम करने वाले, यहाँ हमें काम बिगाड़ने वाले भी मिलेंगे, तो हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी नेगेटिव में। तो बस यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाइप एंड सिस्टम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम पाइप एंड सिस्टम्स को करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 hours. The other pipe can fill a tank in 15 hours. How much time will they take to fill the tank together? तो वही हम अपने LCM मेथड से ही करेंगे। अगर एक पाइप किसी को 10 घंटे में भर सकता है टैंक को और दूसरा उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, ये हमें बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वही हमारा LCM मेथड, मान लीजिए पहला पाइप हमारा A है, वो टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप हमारा B है, वो टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। दोनों की हमने निकाल लिया, दोनों का लिया LCM, 30 आ गया। इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट है, इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट है। तो अब हमें बताना है दोनों एक साथ मिलकर टैंक को कितनी देर में भर देंगे। तो वही हमें करना है 30/3 + 2 5 और ये आ जाएगा आपका 6, यानी कि 6 आवर्स में उस टैंक को वो दोनों एक साथ मिलकर भर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, लेकिन जहां पर हमारा टंकी खाली करने की बात आ जाएगी वहां हमारे नेगेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। बाकी कॉन्सेप्ट आपके टाइम एंड वर्क के लगेंगे। A 10 घंटे में भर सकता था, B 15 घंटे में भर सकता था, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे ये आपको बताना था। तो सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both pipes are open together, the time taken to fill the tank is, यानी कि यहाँ पर 2 पाइप दिए हैं, एक 20 मिनट में भर सकता है टैंक को, एक 30 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे ये आपको बताना है। तो वही करना है हमें। A 20 मिनट में भर सकता है, B 30 मिनट में भर सकता है। तो हमने दोनों का LCM ले लिया, LCM आ गया 60। यहाँ से एफिशिएंसी हो गई 2, यहाँ से हो गई 3, यहाँ से हो गई 2, 20 × 60, 30 दूनी 60। अब हमें बताना है दोनों कितनी देर में भरेंगे। तो 3 और 2 5 कर दिया और ये चला गया 12 बार। तो यानी कि 12 मिनट में उस टैंक को वो दोनों एक साथ मिलकर भर देंगे। जब वो अलग अलग 20 और 30 मिनट में भर रहे थे और एक साथ अब वो उसको टैंक को 12 मिनट में भर देंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस आप देखते जाइए और क्वेश्चंस को करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। अ टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 1 hour and a second tap can empty the tank in 30 minutes. If both the taps operate simultaneously, how much time is needed to empty the tank? यानी कि एक टैप किसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा उसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक साथ मिलकर ये दोनों कितनी देर में उस टैंक को खाली कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा टैंक खाली करने की बात आ गई। A उसको 60 मिनट में कर सकता है, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में कर सकता है, तो 60 मिनट हो गए। B उसको 30 मिनट में कर सकता है, दोनों का LCM लिया 60 आ गया, 30 से 2 बार गया और ये 60 से 1 बार गया। अब बताना है दोनों इसको कितनी देर में खाली करेंगे। तो दोनों की हमने एफिशिएंसी ले ली और यहाँ जब एफिशिएंसी ली तो ये चला गया कितनी बार, 20 बार। तो 20 मिनट में वो दोनों इस टैंक को खाली कर देंगे, जब वो अकेले अकेले 60 मिनट और 30 मिनट में खाली कर रहे थे। यहाँ से उनकी एफिशिएंसी आ गई 1, यहाँ आ गई 2। तो ये क्वेश्चन था आपका टैंक को खाली करने वाला, लेकिन इसमें हमने नेगेटिव में नहीं लिया क्योंकि हमसे सिंपल सा पूछा गया था कि वो कितनी देर में खाली कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ खाली करने वाली बात आई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्टर एज अनदर पाइप इफ टुगेदर 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, देन हाउ मच टाइम विल द स्लोअर पाइप टेक टू फिल द टैंक वर्किंग अलोन। यहाँ पर हमें एफिशिएंसी दी हुई है। अब एक पाइप ए मान लिया हमने और दूसरा पाइप बी मान लिया। अगर पहला पाइप दूसरे से 3 गुना फास्टर है यानी कि उसकी एफिशिएंसी उससे 3 गुना है, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब वो दोनों मिलकर कितनी देर लेते हैं, 36 मिनट में वो दोनों इस काम को खत्म कर देते हैं। तो जब तो इफ द टुगेदर 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, यानी कि दोनों इस पाइप को 36 मिनट में भर देते हैं। तो आपको बताना है दोनों मिलकर 3 + 1 4, 4 की वैल्यू हो गई 36 और 36 चौका 144, यानी कि 144 मिनट में उस टैंक को भर देते हैं। तो अब आपको बताना है कि वो स्लोअर पाइप उस टैंक को अकेला कितनी देर में भर देगा। तो स्लोअर पाइप की एफिशिएंसी 1 है तो उसको लगेंगे 144 मिनट इस टैंक को भरने में। तो स्लोअर पाइप 144 मिनट में इस टैंक को कंप्लीटली भर देगा। हमें दिया गया था वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्टर एज अनदर पाइप, यानी 3 टाइम फास्टर है। तो वो दोनों मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भरेंगे, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1, 4 से जब उसको भरवाएंगे तो 36 मिनट में टैंक भर जाएगा। 36 चौका 144 होता है। अब हमें बताना स्लोअर पाइप उस टैंक को अकेला कितनी देर में भरेगा। तो 144 मिनट में वो उसको टैंक को अकेला भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी दैट टैंक इन 30 मिनट्स, इफ बोथ आर ओपन्ड अल्टरनेटिवली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। तो इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि एक पाइप उसको 20 मिनट में भर सकता है, यानी कि ए उसको 20 मिनट में भर सकता है और बी उसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी नेगेटिव एफिशिएंसी। तो यहाँ पर इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लिया 60, तो यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा +3। तो यानी कि वो 20 मिनट में भर सकता है तो 3 की एफिशिएंसी से भरेगा और 30 मिनट में खाली कर सकता है तो 2 की एफिशिएंसी से खाली करेगा। अब हमें बताना है कि वो अल्टरनेटिवली काम करते हैं तो कितनी देर में टैंक हमारा भर जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहली बार हमने एक ए को चलाया तो उसने 3 से भर दिया। दूसरी बार जब हमने एक बी को चलाया तो उसने -2 से खाली कर दिया। तो 2 मिनट में हमारा टैंक कितना भरेगा, 2 मिनट में 1 भरेगा। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है हमें ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि लास्ट में हमारा जब भरे तो वो सिर्फ पूरा भर जाए, खाली ना हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें 3 और ये हमारा 60, यानी कि हम इसको 57 टाइम्स इसको भर देंगे। तो हमने अगर इसको 57 भर दिया और यहाँ पर 57 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 57 टैंक भर गया। कितनी देर में, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11। अब 114 मिनट में 57 टैंक भर गया हमारा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मिनट में हमारा 3 की एफिशिएंसी से टैंक हमारा कंप्लीटली फिल हो जाएगा और हमें लगेंगे 115 मिनट। लेकिन अगर आप वैसे करते तो आप क्या करते, 2 मिनट में 1 भर रहा है तो 60 आपका 20 मिनट। अगर 2 मिनट में 1 भर रहा है, आपको भरना है 60, तो अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका यहाँ पर हो जाता ये गलत, आपका आ जाता 120 मिनट, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, आपने लिया 1 मिनट में उसने 3 भरा, अगले 1 मिनट में 2 खाली कर दिया, 2 मिनट में 1 भरा गया। तो अब आपको ऐसा लेना है, इस 3 से ऐसी छोटी वैल्यू लेनी है जो 1 का मल्टीपल हो। अब 3 को इसमें से घटाया तो 57 आया और 57 हमारा 1 का मल्टीपल होता ही है। तो यहाँ 57 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ 57 से मल्टीप्लाई कराया तो 114 मिनट में आपका टैंक 57 भर गया। फाइनली अब आपको टैंक भरना कितना है, टैंक भरना है 3 और आपका अगले मिनट में 3 भरा जा सकता है। तो 115 मिनट में आपका टैंक कंप्लीटली फिल हो गया। तो जब भी आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव एफिशिएंसी में अल्टरनेट कराया जाए तो जो यहाँ पर आएगा उसका आपको मल्टीपल लेना होता है। तो यहाँ पर जब आपने इसमें से 60 में से 3 घटाया, 57 आया, 57 का मल्टीपल है तो आपने 57 से मल्टीप्लाई की और आपका आंसर आ गया। कभी भी आपको ये नहीं करना कि 2 मिनट में 1 भरा जा रहा है तो 60 आपको भरना है, 60 से मल्टीप्लाई करी और ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ टैंक इज फिटेड विद 2 टैप्स, द फर्स्ट टैंक कैन फिल द टैंक completely in 45 minutes and the second tap can empty the full tank in 1 hour.
यानी कि टैंक उस एक टैप तो उसको 45 मिनट में भर सकता है, लेकिन दूसरा उसको 1 घंटे में खाली कर सकता है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन alternately for 1 minute, then in how many hours the empty tank will be filled completely। यानी कि अब जो इसमें दिया गया है, एक उसको 45 मिनट में भर सकता है और बी उसको 60 मिनट में खाली कर सकता है। फिर से आपका जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 180। तो 60 दिया 180 यानी कि -3 की एफिशिएंसी से वो खाली कर रहा है, और 45 चौका 180 यानी कि +4 की एफिशिएंसी से वो भर रहा है। अब आपको बताना है जब अल्टरनेटिवली 1-1 मिनट के लिए वो खोले जाएंगे तो टैंक आपका कितनी देर में भर जाएगा। तो एक मिनट के लिए जब आपने इसको चलाया तो टैंक भर गया 4, और जब 1 मिनट के लिए आप इसको चलाएंगे तो टैंक खाली हो गया -3, यानी कि 2 मिनट में आपका टैंक कितना भरेगा 1। अब आपको 180 में से 4 घटाने हैं, आपने 180 में से 4 घटाए, आपका आ गया 176। अब आपका 176 आ गया। 176 आपका 1 का मल्टीपल है, तो आपने 176 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी आपने 176 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो 176 आपका टैंक कितनी देर में भर गया? 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। 352 मिनट में आपका 176 भर चुका है। अब आपको नेक्स्ट भरना है 1 मिनट में 4, और आपका टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आपको कितनी देर लगी? आपको लगे 353 मिनट उस टैंक को भरने में। तो ये आपका आंसर था। अगर आप फिर से वही करते, 1 मिनट में 4 भरा, 1 मिनट में 3 खाली करा, तो 2 मिनट में 1 भरा, और आपको भरना था 180। आप 180 से मल्टीप्लाई करते यहाँ पर, और आपका आ जाता कितना? 360 मिनट। तो ये फिर से आपका गलत हो जाता। जब भी आपको माइनस वाला आ जाए तो यहाँ पर जो होगा उसका मल्टीपल लेना होता है। यहाँ पे 4 आपने घटाया 176, 176 1 का मल्टीपल है, 176 से मल्टीप्लाई करी, इधर भी मल्टीप्लाई करी। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ टैंक भरना पड़ेगा और टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ना कि आपका खाली करने वाला टैप चलेगा। तो 353 मिनट में आपका टैंक भर जाएगा। और ये 353 को आप कितने घंटे लिख सकते हैं? 353 को आपने 353 अपॉन में आपने 60 से मल्टीप्लाई की, तो 60 5 घंटे 53 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 5 घंटे 53 मिनट आपका आंसर है। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आप खाली करेंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। 1 4 भर सकता है, फिर अगले मिनट में 3 खाली हुआ, 2 मिनट में 1 भर सकता है। तो आपको यहाँ ये चीज घटानी है इसमें से, फिर आपको देखना है कि इसका मल्टीपल कौन सा होगा। जब मल्टीपल यहाँ पर 1 ही आ रहा है तो 1 मल्टीपल होगा 176 का, 176 से कर दी मल्टीप्लाई, दोनों साइड मल्टीप्लाई करी तो 352 मिनट आपके आ गए। अब नेक्स्ट मिनट में वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, क्योंकि 4 हमें भरना है और वो 4 ही भर सकता है। तो नेक्स्ट मिनट में आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय अ पाइप इन 5 आवर्स एंड इट कैन बी एम्प्टीड बाय अ सेकंड पाइप इन 4 आवर्स। If both the pipe are opened when the cistern is full, the time in which it will be emptied, यानी कि वो कितनी देर में खाली हो सकता है। तो अब आपको बताना है, A 5 घंटे में उसको भर सकता है, A ने 5 घंटे में उसको भरा, B ने 4 घंटे में उसको खाली करा। आपने ले लिया एलसीएम, तो 4 पंजे 20 और 5 चौके 20। अब आपको जो बताना है, अगर सिस्टर्न कंप्लीटली फिल है यानी कि 20 वो भरी हुई है और दोनों एक साथ काम करेंगे, तो आपका टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। ये आपकी एफिशिएंसी प्लस की 4 है, ये वाली माइनस की 5 है, तो आपका जो आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। डेफिनेटली जब एक साथ काम करेंगे तो आपका टैंक हमेशा खाली होगा, ना कि फिल होगा, क्योंकि माइनस वाली एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो जब आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो लगेगा 20 घंटे लगेंगे, और 20 घंटे में वो टैंक खाली हो जाएगा जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे। यानी कि ये अगर भरता रहेगा और ये खाली करता रहेगा तो 20 घंटे लगेंगे पूरे टैंक को खाली करने में, जब टैंक कंप्लीटली फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 40 मिनट्स एंड अ सेकंड टैप कैन एम्प्टी द सिस्टर्न इन 60 मिनट्स by mistake without closing the second tap the first was open in how many minutes will the empty cistern will fill। यानी कि अब यहाँ पर दिया गया है, एक टैप एक 40 मिनट में टैंक को भर सकता है और दूसरा 60 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन गलती से दोनों ही दूसरा भी खुला रह गया। तो अब आपको बताना है कि टैंक कितनी देर में भरेगा। तो अब आपको दिया हुआ है, ए
40 मिनट में उस टैंक को भर सकता है, बी 60 मिनट में उसको खाली कर सकता है। अब आपने जब यहाँ से एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 120, 6 दूनी 12 माइनस का क्योंकि ये कर रहा है खाली, और 4 तिया 12 प्लस का क्योंकि ये भर रहा है इसको। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये प्लस की एफिशिएंसी है, ये माइनस की है, तो आपका प्लस का 1 आ गया। तो अब ये 1 की एफिशिएंसी से एक साथ काम करेंगे तो अब आपको लगेंगे 120 घंटे, यानी कि 120 घंटे में वो टैंक कंप्लीटली फिल होगा जब दोनों एक साथ काम करेंगे। ये अकेला इसको 40 घंटे, आपको लगेंगे 120 मिनट, यहां पर मिनट दिया हुआ है, आपको लगेंगे 120 मिनट। तो अकेला जब ये 40 मिनट में भर रहा है और ये 20-60 मिनट में खाली कर रहा है तो दोनों को लगेंगे 120 मिनट उसको एक साथ भरने में, क्योंकि यहां पर खाली भी हो रहा है साथ के साथ और यहां पर भर भी रहा है। तो 3 - 2 प्लस का 1 हो जाएगा, 120/1 120 मिनट इस टैंक को भरने में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सिस्टर्न हैज 2 पाइप्स, वन कैन फिल इट विद water in 8 hours and other can empty it in 5 hours. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are open together when 3/4 of the cistern is already full of water? तो यानी कि एक इसको 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो कितनी देर में खाली होगा अगर 3/4 भरा होगा? ये आपको क्वेश्चन देखकर कैसे पता लगेगा कि टैंक खाली ही होगा? ये आपको दोनों का टाइम देखकर पता लगेगा। अगर भरने वाला टैप ज्यादा टाइम ले रहा है खाली करने वाले से तो टैंक हमेशा खाली होगा ना कि भरेगा। लेकिन अगर भरने वाला टैप कम समय ले रहा है खाली करने वाले से तो आपका टैंक डेफिनेटली भरेगा, चाहे उसको टाइम लग जाए ज्यादा। तो यहां पर दिया हुआ है ए उसको 8 घंटे में भर सकता है, यानी कि ए उसको 8 घंटे में भर सकता है और बी उसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। बी को लग रहा है कम समय, यानी कि टैंक यहाँ पर डेफिनेटली खाली होना है। तो अब आपने इन दोनों का ले लिया एलसीएम, दोनों का एलसीएम हो गया 40। तो यहाँ पर ये -8 की एफिशिएंसी से कर रहा है खाली, और ये हो गया 5 और ये +5 की एफिशिएंसी से भर रहा है। आपने लिया 5 माइनस का 8, तो ये आपका आ गया -3, यानी कि टैंक आपका डेफिनेटली खाली होना है। ये दोनों चाहे कितनी देर काम कर लें, क्योंकि अगर ये 1 मिनट में 5 भरेगा तो ये 1 मिनट में 8 खाली कर देगा, तो ये फिर से आपका खाली हो गया टैंक। अब आपको बताना है कि 3/4 ऑफ द टैंक इज ऑलरेडी फिल्ड, यानी कि टैंक आपका 3/4 फिल्ड है, तो 3/4 इसका हो जाएगा कितना 30। अब आपका 30 टैंक ऑलरेडी फिल्ड है, तो अब आपको कितनी देर लगेगी? तो ये -3 से खाली कर रहा है, तो यहाँ पे लिया 3 और आपका आ गया 10, यानी कि 10 आवर्स में आपका टैंक कंप्लीटली खाली हो जाएगा अगर वो 3/4 भरा हुआ है और जब दोनों टैप एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव एफिशिएंसी का जरूर ध्यान रखना है कि टैप खाली हो रहा है या भर रहा है। खाली होने पे आपको यहाँ माइनस लगाना जरूरी है, अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज और आप इनको जोड़कर 8 5 13 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स एंड अ लीकेज कैन एम्प्टी द हाफ द टैंक इन 10 आवर्स। If the tap and the leakage are working simultaneously, how long would it take the fill half tank? यहाँ पर एक टैप दिया हुआ है जो 12 घंटे में उस टैंक को भर सकता है, लेकिन एक लीकेज दी हुई है जो आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो अब आप यहाँ पर समझेंगे, अगर आधे को वो 10 घंटे में खाली कर रहा है तो पूरे को उसको दुगना समय लगेगा, यानी कि पूरे को 20 घंटे में खाली करेगा। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका फिर से आ गया एम्प्टी करने का। लीकेज की जगह चाहे तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर दूसरा टैप है जो उसको खाली कर रहा है, तो आपको दिया हुआ है एक उसको 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसको 10 घंटे में आधा खाली करेगा, तो 20 घंटे में पूरा खाली कर देगा। तो हमने ले लिया 20। अब आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम हो जाएगा 60, तो 20 या 60 माइनस का और 12 पंजे 60, ये हो गया आपका प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 3, तो 5 - 3 अब आपका हो जाएगा कितना 2। तो अब आपको बताना है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल हाफ टैंक। तो इसका पहले हमने हाफ कर लिया, तो हाफ टैंक आपका हो गया 30। तो अब आपको 30 भरना है दोनों के साथ। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? दोनों की एफिशिएंसी है 2, तो 30/2 = 15, यानी कि 15 आवर्स में आपका टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा जब आपका लीकेज भी उसमें एक साथ काम कर रहा है टंकी के साथ। ए 12 घंटे में उसको भर सकता है, बी 20 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तो ये आपका आंसर आ गया 15 आवर, जब दोनों एक साथ काम करेंगे उन्हें आधा टैंक भरना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3 पाइप्स A, B and C can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed and A and B can fill it in 7 hours more. The time taken by C alone to fill the cistern. A, B और C किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 2 घंटे काम किया और फिर C को कर दिया बंद। तो अब 2 घंटे काम करने के बाद उनके पास बचे 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे अगर वो और काम करते तो उनका टैंक भर जाता, लेकिन C बंद होने के बाद उनको लगे 7 घंटे, यानी कि A प्लस बी आपका 7 घंटे में उसको टैंक को भर सकता था। तो जो काम A प्लस बी प्लस C 4 घंटे में करते, A प्लस बी उसको 7 घंटे में कर रहा है। अब आपको बताना है कि C उसको कितनी देर में भरेगा। तो C की एफिशिएंसी यहां से निकल जाएगी। आपने लिया एलसीएम 7 चौक 28 और 4 सत्ते 28। अब आपकी एफिशिएंसी A प्लस बी प्लस C की है 7 और A प्लस बी की 4 है, तो यहां से आपकी C की एफिशिएंसी आ जाएगी। C की एफिशिएंसी आ गई आपकी 3। तो C की एफिशिएंसी आ गई आपकी 3 और आपका जो टोटल वर्क है ये नहीं है, क्योंकि ये है 4 घंटे का काम जो A प्लस बी प्लस C कर रहे थे, लेकिन आपको काम करवाना है 6 घंटे A प्लस बी प्लस C से। तो 7 की एफिशिएंसी से जब आप 6 घंटे काम करवाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 6 42। तो ये आपका 42 आ गया। अब आपको बताना है कि वो टैंक C अकेला कितनी देर में भर देगा। तो यहां पर आपको C से काम करवाना है, तो C 42/3 से जब काम करेगा तो 14 घंटे में उस टैंक को अकेला भर सकता है। तो यहां पर आप गलती कर सकते हैं कि आप टोटल 28 मानकर 3 से डिवाइड कर दें। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये है 4 घंटे का काम और आपको करवाना था 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे में टैंक भरा जाता। तो तीनों की एफिशिएंसी जब 7 आ गई, 7 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। टोटल आने के बाद आपको उसको कर देना है C से डिवाइड और आपका C का टाइम आ जाएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आप इससे डिवाइड ना करें, जो आपकी एफिशिएंसी यहां पर आए उससे टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर जब आप C का टाइम निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 3 पाइप्स A, B and C together take 24 hours to fill a tank. The 3 pipes are opened for 6 hours, after which C is closed. Pipe A and B take another 30 hours to fill the tank. In how much time would pipe C alone fill the tank? तो सेम क्वेश्चन है, मैं इसको भी आपको कर दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना है। A प्लस बी प्लस C को लग रहे थे 24 घंटे, यानी कि A प्लस बी प्लस C को लग रहे थे 24 घंटे, लेकिन 6 घंटे अब वो काम कर चुके हैं, तो 18 घंटे और उन्हें काम करना था, लेकिन C को कर दिया बंद। C को बंद करने के बाद आपको A प्लस बी को वही काम करना पड़ा और उस काम को करने में लगे 30 घंटे, यानी कि जो काम A प्लस बी प्लस C 18 घंटे में कर रहे थे वही काम A प्लस बी अब करेंगे 30 घंटे में। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 90, 30 तिया और 18 पंजे। तो अब आपको जब इसको एफिशिएंसी निकालनी है तो C की एफिशिएंसी 5 - 3 और C की एफिशिएंसी आ गई 2। तो ये हमारी C की एफिशिएंसी आ गई। फिर से आपको ध्यान रखना है, ये आपका टोटल वर्क नहीं है, टोटल आपका होगा जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, यानी कि जब आप टोटल की एफिशिएंसी C को टोटल एफिशिएंसी को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका टोटल टैंक की कैपेसिटी आएगी और ये आ गई 120। अब आपको बताना है C को इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 120/2 और ये हो जाएगा 60, यानी कि 60 आवर्स C को उसको भरने में लगेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने 90 से किया होता तो आपका कितना हो जाता 45 और जो आपका हो जाता बिल्कुल गलत। आपको सिर्फ जो टोटल एफिशिएंसी आई है उसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर पहले टोटल कैपेसिटी निकालनी है। उस टोटल कैपेसिटी का काम आपको C से अकेले करवाना है, तो 60 घंटे उसको करने में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सिस्टर्न में बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स in 20 minutes and 30 minutes respectively, both pipe being open. When must the first pipe be turned off so that the cistern may be filled in 10 minutes more? यानी कि 2 पाइप एक टैंक को 20 और 30 मिनट में अकेले भर सकते हैं। अगर हम दोनों से एक साथ काम करवाएं तो हमें ये बताना है कि A को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए ताकि उसको दूसरा पाइप अकेले 10 मिनट और ज्यादा में भर सके। तो आपको दिया हुआ है A 20 मिनट में भरता है, B 30 मिनट में भरता है, तो दोनों का एलसीएम हो गया 60, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60।
अब आप ये तो बता नहीं सकते कि इसमें कि पहले को कब बंद किया, लेकिन आपको दिया हुआ है 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं दूसरे पाइप को, तो दूसरे पाइप से आपने 10 मिनट जब काम करवा लिया तो आपका काम हो गया 20। तो यानी कि जब आप इसमें से 20 को घटा देंगे, 20 आपने इसमें से घटाया तो आपका आ गया 40। अब ये जो 40 काम किया होगा, ये 40 काम इन दोनों ने एक साथ किया होगा, तो 40 काम एक साथ कितनी देर में करेंगे, 5, 3 और 2 5, 8, यानी कि 8 मिनट उन दोनों ने एक साथ काम किया। उसके बाद कर दिया गया पहले को बंद, पहला बंद करने के बाद दूसरे के द्वारा वो 10 मिनट में काम हुआ, तो टोटल काम आपका 60 हो गया। यानी कि 8 मिनट बाद आपने ए को कर दिया बंद और आपका 10 मिनट ज्यादा लगे बी को उस टैंक को भरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स रेस्पेक्टिवली एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 2 आवर्स। If all the 3 pipes are kept open, then cistern will be filled in। यानी कि 2 पाइप 3 घंटे और 4 घंटे में उसको अलग अलग भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप 2 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप जब एक साथ काम करेंगे तो आपको बताना है कि कितने टाइम में वो टैंक भर जाएगा। पहला पाइप मान लीजिए ए 3 घंटे में भर रहा है, बी 4 घंटे में खाली भर रहा है, सी 2 घंटे में खाली कर रहा है। तो सी की जब आप एफिशिएंसी लेंगे तो सी की एफिशिएंसी लेंगे आप नेगेटिव में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो गया 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छिक्के 12। बस अब आपको क्या करना है, इसको लेना है माइनस में और आपको 4 + 3 - 6 कितना हो गया, 4 3 7 - 6 1। यानी कि अब आप जब तीनों से काम करवाएंगे तो काम सिर्फ एक की एफिशिएंसी से होगा, क्योंकि -6 से ये खाली हो रहा था। तो अब आपको कितना टाइम लगेगा, आपने इसको 1 से डिवाइड करा तो 12 घंटे उस टैंक को भरने में लगेंगे जब तीनों एक साथ काम करेंगे, क्योंकि तीसरा पाइप आपका ज़्यादा एफिशिएंसी से उसको खाली कर रहा है इन दोनों के मुकाबले, क्योंकि ये 4 से भर रहा है, ये 3 से भर रहा है और ये 6 से उसको खाली कर रहा है। तो एक एफिशिएंसी बची फाइनली, तो 12 घंटे में वो टैंक आपका फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पाइप P and Q can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively and C can empty it in 6 hours. If all the 3 are opened at 7 AM, at what time will 1/4 of the tank will be filled? यानी कि पाइप P और Q 10 और 12 घंटे में अलग अलग उसको भर सकते हैं और C को उसे खाली करने में 6 घंटे लग रहे हैं। तो 7 बजे अगर तीनों को खोला गया तो आधा टैंक भरने में कितना समय लगेगा और कितने बजे तक वो भर जाएंगे। तो P, Q और R आपने मान लिया, पहला पाइप P है, दूसरा Q है, तीसरा R है। पहला उसको भर रहा है 10 घंटे में, दूसरा उसको भर रहा है 12 घंटे में और तीसरा उसको खाली कर रहा है 6 घंटे में। तीनों का एलसीएम जब आप लेंगे तो 60 आ जाएगा, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 10 6 10 जा 60, यानी कि -10। तो -10 की एफिशिएंसी से अब वो खाली किया जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा आधा टैंक खाली होने में। तो 6 + 5 - 10, तो टोटल एफिशिएंसी आपकी आ गई 1। अब आपको भरना है कितना, 1/4 ऑफ द टैंक आपको भरना है। तो 60 का जब आपने 1/4 लिया तो 60 का 1/4 हो गया 15 और 15 आप एक की एफिशिएंसी से भरेंगे तो आपको लगेंगे 15 आवर्स। तो 15 आवर्स 7 AM से, जब आपने 7 AM से 7 PM तक 12 घंटे हो गए, उसके बाद 3 घंटे और यानी कि 10 PM। तो फाइनली रात के 10 बजे आपका वो टैंक भर जाएगा जब तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे। तो ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में था, तीनों की एफिशिएंसी आपकी आ गई मिलाकर 1। आपको 1/4 भरना था, 1/4 उसका 15 हो गया, 15 आपको 15 आवर्स में ही भरा जाएगा। तो 7:15 से रात के 10 बजे तक वो टैंक आपका भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। अनदर पाइप C कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट्स। फर्स्ट A and B आर ओपन फॉर 7 मिनट एंड C इज ऑल्सो ओपन, द टैंक इज फिल्ड अप इन। यानी कि 3 पाइप दिए हुए हैं, पहला 36 मिनट में भरता है, दूसरा 45 मिनट में भरता है और तीसरा उसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। फिर दिया गया है A और B को हमने पहले 7 मिनट तक खोला, उस 7 मिनट बाद हमने C को भी खोल दिया। तो अब हमें बताना है कि टैंक कितनी देर में भर जाएगा। आपको दिया हुआ है A उसको भर सकता है 36 मिनट में, B उसको भर सकता है 45 मिनट में और C उसको खाली कर सकता है 30 मिनट में। तो अब आपको लेना है एलसीएम और आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 180। तो 36 पंजे 180, 45 चौका 180 और 30 छिक्का 180, ये करेगा इसको खाली, यानी कि ये है माइनस में।
अब आपने शुरू के 7 मिनट चलाया ए और बी को, यानी कि ए और बी 5 और 4, यानी कि आपकी एफिशिएंसी हो गई 9। 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 63। तो 63 आपका यहाँ पर अब टैंक भर चुका है, तो बचेगा कितना? अब आपका टैंक बचा 117 खाली। अब आपको जब 117 खाली बचा, आपने सी को भी खोल दिया, तो अब आपको तीनों की एफिशिएंसी लेनी है 5 + 4 - 6 9 - 6 3। अब यानी कि अब काम होगा 7 मिनट बाद 3 की एफिशिएंसी से। तो जब 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 9 और 3 × 27, यानी कि 39 मिनट उसको अब और लगेंगे इस टैंक को भरने में। अगर ए और बी 7 मिनट काम पहले कर चुके हैं, उसके बाद बाकी ने तीनों ने काम किया, तो आपको लगेंगे 39 मिनट। तो टोटल आपको टाइम कितना लगा? 39 + 7 46 मिनट। तो टोटल टाइम आपको 46 मिनट लगेगा उस टैंक को भरने में। अब यहाँ पर माइनस में एफिशिएंसी थी, पहले हमने 7 मिनट दोनों से काम करवाया, 7 मिनट में 63 काम हो गया, 117 बचा। उसको हमको फिर हमने तीनों से कराया, तो 3 ही एफिशिएंसी रह गई, उसको लगे 39 मिनट। टोटल आपको लगे 46 मिनट। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 15 and 12 hours and a third pipe can empty it in 4 hours. If the pipes are opened in order at 8 am, 9 am and 11 am respectively, the tank will be emptied at। पहला उसको 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा उसको 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तीसरा उसको 4 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। अब आपने तीनों पाइप को एक ऑर्डर में खोला, पहला 8 बजे, दूसरा 9 बजे और तीसरा 11 बजे। तो पहले 8 से 11, 8 से 9 1 घंटे अकेला ए काम करेगा, फिर 9 से 11 दोनों काम करेंगे और 11 के बाद तीनों काम करेंगे। तो आपको बताना है कि टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। ए उसको 15 घंटे में भर रहा है, बी उसको 12 घंटे में भर रहा है और सी उसको 4 घंटे में खाली कर रहा है। आपने ले लिया एलसीएम और एलसीएम आपका आ गया 60। 4 15 जब माइनस का 15 आएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। अब आपने खोला ए को 1 घंटे के लिए 8 से 9। जब आपने ए को 1 घंटे के लिए खोला तो कितना भरा गया? 4 भर गया। उसके बाद आपने बी को भी खोल दिया। अब 9 से 11 दोनों ने काम किया, यानी कि ए प्लस बी 2 घंटे जब दोनों काम करेंगे तो 4 और 5 9 दूनी 18। अब 18 और 4 22 आपका टैंक भर चुका है। अब आपको करवाना है तीनों से काम। जब आप तीनों से काम करवाएंगे तो 4 + 5 और माइनस का 15, 4 5 9 और 9 में से 15 गए, आपका आ गया 6 आ गया आपका माइनस का, यानी कि अब ये आपका माइनस का रहेगा। तो जब आपका ये माइनस का रहेगा तो टैंक अभी आपका 22 भरा है, जब 22 से इसको डिवाइड किया तो 11/3, 3 से गया 3 बार, 3 × 3 9, 2/3। अब इसको आपको ये आपका आर में दिया हुआ है, ये आपका 2/3 आवर है, आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 3 घंटे 40 मिनट में आपका टैंक खाली हो जाएगा, क्योंकि आपकी नेगेटिव एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो 11 बजे के बाद आपको लगे 3 घंटे 40 मिनट, 11 के बाद 12 1 2 3 घंटे, ये हो गए 40 मिनट, यानी कि 2:40 पर आपका टैंक हो जाएगा खाली। टैंक आपका कभी भी नहीं भरेगा, क्योंकि माइनस की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है और आपने सिर्फ काम करवाया था शुरू में इससे, दोनों से बाद में और फिर तीनों से करवाने लगे, तो 22 ही टैंक आपका भर पाया और उस 22 को भी फिर -6 की एफिशिएंसी से खाली कर दिया गया। तो 3 घंटे 40 मिनट यानी 2:40 पर आपका टैंक हो जाएगा खाली। तो दोस्तों ये था हमारा पाइप एंड सिस्टम का पहला लेक्चर। मैंने इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए। आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए कि आपको पाइप एंड सिस्टम कितना समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर मैं आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, 5वां चैप्टर हमारा चल रहा है। मैंने आपकी इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है SSC मैथ्स डे 1 to 100, जिसमें मैंने आपको 26 दिन पढ़ा दिया है। मैंने आपको 4 चैप्टर खत्म करवा दिए, बाकी अब मैं आपको धीरे धीरे सभी चैप्टर्स खत्म करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।